राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस हम जा रहे थे आज रायधारा शिव गुफा और पिथौरागढ़। तो आज वहाँ काफ़ी बड़ा 5वां दिन है, तो काफ़ी बड़ा आज शिव पुराण भागवत कथा चला है। रही गुफा शिव मंदिर रायधारा, तो वहाँ पर चलते हैं, आपको शिव पुराण भी दिखाते हैं, भागवत कथा भी दिखाते हैं। गुरु बैठे हैं वहाँ पर, काफ़ी प्रवचन चल रहा है और जी आए हैं तो काफ़ी प्रवचन सुना रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ पर और प्रवचन सुनते भी हैं और वहाँ का ब्लॉग भी रहेगा आज का, तो काफ़ी ज़बरदस्त ब्लॉग रहेगा। तो वीडियो बने रहेगा प्लीज़, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और ग्रुप में शेयर भी करना दोस्तों। तो मिलते हैं भागवत कथा में। स्वप्न हो रहा है कि मेरा पति को मार दिया है शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा, और बड़ा भयानक स्वप्न देखा। उठी तो शरीर कांपने लगा कि मैंने अभी अभी ये स्वप्न देखा है, न जाने मेरा पति कहाँ होगा, मेरा पति कैसे स्थिति में होगा। तो घर से निकली, बाहर निकली, तो बाहर निकल करके क्या देखा, जब अपने बगीचे में गई तो वहां 2 राक्षस इसके पीछे पड़ गए। और 2 राक्षस पीछे पड़ गए, भागने लगी तो आगे देखा एक संत बैठे हुए। संत ने कहा महाराज मेरी रक्षा करो, राक्षस मेरे पीछे आ गए। और संत बने हुए कौन थे? भगवान विष्णु ही थे, माया कर रहे थे भगवान। तो कहा मेरी रक्षा करो महाराज। क्या भगवान ने जन्म करके हुंकार की तो भस्म हो गए दोनों राक्षस, माया के थे वो अंतर ध्यान हो गए। वो समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये बड़ा तपस्वी साधु है। साधु से कहा महाराज स्वप्न मध्ये ही सा विष्णु माया प्रदर्शः भर्तारं महिषारुणं कैलाभ्यं गं दिगंबरं कृष्ण प्रसून भूषाट्यं प्रत्याद गणसेवितं दक्षिणाशां गतं मुंडं तमसा चक्रं पदा। महाराज मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरा पति सारे शरीर में तेल लगा कि मैंने एक बंदर आया और बंदर ने सारी लंका को जला दिया। और स्वप्न देखा सुबह का, सपने लंका बांधने जारी, लंका वह तुम्हारा भैया था। और जो 2 बंदर थे, जो राक्षस मेरे पीछे पड़े थे वो भी तुम नहीं लगाए। जो बंदर मेरे पति को मरा हुआ लेकर के आए वो भी तुम्हारी चाल खींचते। मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुमको पृथ्वी लोक पर मानव रूप में आना पड़ेगा। वो जो राक्षस मेरे पीछे भागे वही दोनों राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। वो शेषनाग जो तुम्हारा शिष्य बन के बैठा था वो भी तुम्हारे साथ बन बन घूमेगा। जो बंदर तुमने बनाई मेरे पति को लेकर के आए मरे हुए को माया की, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमको पृथ्वी लोक पर मानव रूप में आना पड़ेगा। देखो यही विष्णु और किस रूप में आए? राम रूप में आए। इसलिए कहा ना नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि। नाना भांति भगवान के कितने श्राप है भगवान को मनुष्य रूप में आने से। जब भगवान को भी पृथ्वी लोक पर आना पड़ा श्राप के कारण और पृथ्वी लोक पर दुख भोगना पड़ा, तो साधारण हमको दुख भोगना पड़ा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि संसार क्या है? संसारम दुखालयम, ये दुख का घर। यहाँ जो आ जाता है उसको दुख भोगना ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए भगवान को श्राप दिया, चिता लगाई, अपनी लकड़ियां जलाई, चिता में कूद पड़ी और चिता में कूदते ही जल करके भस्म हो गई। लेकिन भगवान को वृंदा से इतना प्रेम हो गया कि भगवान उसकी जो राख है उस राख को ही लपेट करके वहीं पर रहने लगे। देवता जब जीत गए, देवताओं ने देखा विष्णु तो वृंदा के प्रेम में पागल हो गए हैं, तो आदि शक्ति भगवती की आराधना की। उस भगवती की आराधना से पार्वती उन्होंने 3 बीज दिए और कहा यहाँ पर बो दो, और जो उगेगा वह भगवान विष्णु को अति प्रिय होगा। तो वहां पर 3 वृक्ष उत्पन्न हो गए, मालती, तुलसी और धात्री माने आंवला। तो मालती तुलसी से भी और धात्री आंवले से भी द्वेष करने लगी, इसको भगा दिया, गरीब नाम से पुकारा जाता है। और भगवान विष्णु से कहा ये उसी की राख से 2 वृक्ष उत्पन्न हुए, जाओ ये तुमको उतने ही प्रिय होंगे।
तो गोरखनाथ की जहाँ ध्वनि होती है वहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव आदि नहीं होता है। तो शिवजी वालों के पुण्य के प्रताप से और भटजी के पुण्य के प्रताप से शिवजी गांव में अखंड जो है गुरु गोरखनाथ की ध्वनि है। बहुत साल हो गए, उसमें 4 वार्षिक उत्सव भी होता है। तो कभी जाना दर्शन करना, नंदी गुप्तो लीजिए आप जब बैठे वहाँ की विभूति लाना, वो अमृत मानी जाती है। अखंड धुना है ना वहाँ की, उसका दर्शन करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप ताप भय छल छिद्र आदि सब दूर हो जाता है। तो ऐसे पवित्र सिरोही गांव में वह अखंड ध्वनि का है। गौरी देवता का मंदिर है, कभी जाइए, बड़ा रमणीय स्थान है। सामने साक्षात भगवती मूर्ति मैया है और उधर भगवान कृष्ण अवतारी वाला गुरजू है, अंदर उसके बगल में नीचे तरफ गोरखनाथ की भूमि है। बड़ा रमणीय स्थान है। तुम जरा तुम सब कैलाश में आ रही हो, उन्होंने नाम ले कैलाश है सर और बनारे कैलाश रखे, माने ऐसा दिव्य स्थान है। भगवान होते ही ऐसी जगह है एकांत में, जहाँ जाकर के मन पवित्र हो जावे, संसार का बाधा हट जावे, भगवान से संबंध जुड़ जावे। 10-11 दिन हम ध्वज में गया ना, ध्वज में बड़ा आनंद आएगा। फोन सब बंद जामा बढ़िया के वो कड़कड़ है कुड़कुड़ है, तो आनंद है। फोन का आधे परेशान तो फोन ले जाने मैंने के को एक दिन में फोन आ जा है कि नहीं। तो फोन की कोई बीमारी है, हमके खामरिया को अरे बीमार है क्यों खामरे से तो खाना हम सोच छोड़ अरे ये क्यों में बैठे हो नाते के काम उस करनो से सब छोड़ दी। तो पूजा पाठ में फोन सब दूर रहो, बढ़िया घर में गया इतना आनंद बढ़िया। भगवान के पास शिवना देनी जावा फिर खबर लेनी मिल गई, माने ठीक है। मैं तो 50 बार जब फोन है अपने उठन 4 में जुड़े फोन है कह गाले। तो ये ऐसी जगह देवताओं का वास होता है जहाँ केवल एक से संबंध जुड़े, संसार से संबंध जुड़ जावे, भगवान से संबंध जुड़ा रहे, जहाँ जाके मन में आनंद की अनुभूति हो जावे, ऐसे स्थान पर देवताओं का वास होता है। तो आज बड़ा श्राप दे दिया कि तुम पाषाण हृदय हो, पत्थर के हृदय होके जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे दी तुम पत्थर बनोगी आपसे। तो भगवान ने कहा मैं पत्थर बनूंगा देवी, तो अपना शरीर त्यागोगी तो तुम क्या बनोगी, गंडकी नदी बनोगी। तो वही तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। जो बाल थे उन बालों के द्वारा वह तुलसी का वृक्ष बन गया, जो शरीर था वो गंडकी नाम की नदी बन गई। और भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य करने के लिए भगवान क्या बन गए, उसी गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम के रूप में भगवान पूजे जाते हैं। शालिग्राम के रूप में भगवान का अवतार जो है हो गया है, क्योंकि स्त्री के श्राप से भगवान शालिग्राम बने हैं, इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम में स्पर्श करना थोड़ा वर्जित मानी जाए। और विशेष कौन तो अपवित्र होती है, रजस्वला होती है, वो न लागने के नाम पर पुराण बैठे हमने कोई शिवनाम विराम करते हैं। जो अपवित्र होना शैली उन जो अलग हुआ वो शालिग्राम में नया धोया न समझ। और जब याद करना भगवान विष्णु तो तुलसी का उसी शालिग्राम के साथ करते हैं। शालिग्राम नहीं है तो भगवान के अवतार जो है या विष्णु मूर्ति रखी जाए, और मूर्ति भी नहीं है तो फिर का पहिए लगे जा, का गंध लगाई जा, है कि नहीं, वो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है देवी, तुम्हारे श्राप से मैं शालिग्राम बनूंगा, लेकिन जो तुलसी के पुत्र के द्वारा मेरी पूजा करेगा उसको जो है समस्त अष्टमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और जो तुम्हारे तुलसी को गले में धारण करेगा वो एक एक पद चल करके मंदिर जाएगा, कोई धर्म कर्म करेगा, एक एक पद पर एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तुलसी के पत्र के द्वारा, तुलसी जल के द्वारा, तुलसी पहन करके जो प्राण त्यागता है उसको कभी भी यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते। कितना भी पापी क्यों हो, यमराज के दूत उसको ले जाने नहीं आते हैं। तो तुलसी की महिमा गाई। लेकिन जिस घर में भगवान भगवती तुलसी का वास है तो वहाँ साक्षात भगवान नारायण कहते हैं कि मैं भी वहाँ वास रखता हूँ। बाहर अगर तुलसी है तो मैं लक्ष्मी के सहित शक्तियों से शंख बना, और वो शंख देवताओं को सुख देने वाला, राक्षसों को दुख देने वाला बन गया। और जहाँ भी शंख की ध्वनि होती है भगवान कहते हैं वहाँ लक्ष्मणता अल्पमृत्यु आदि वहाँ नहीं रहती। शंख की ध्वनि जहाँ होती है सारे देवता दौड़ करके वहाँ चले आते हैं। और जहाँ शंख की ध्वनि आदि नहीं होती है, न घंटी बजती है, न शंख बजता है, न तुलसी होती है, वहाँ सारे जो है राक्षसों का वास होता है। इसलिए नित्य घर में, क्योंकि शंख कौन है, लक्ष्मी का भाई है, समुद्र से उत्पन्न हुआ। और लक्ष्मी स्त्री शंख बजाती है तो उसके भाई को पीड़ाकारक कहा गया। शंख बजना माने उसका रोना, और जहाँ राक्षस रो रहे हैं जब तक मगन है माने कोई न कोई ये रो रहा है, इसको दुख मिल रहा है, तो राक्षस वहां से भाग जाते हैं। हमारा बिरादर रो रहा है, कोई न कोई दुर्गति हो गई, राक्षस भाग गए, देवता हंसते हुए उस स्थान पर
आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने शंखचूड़ का भी उद्धार करके देवताओं को राज्य दे दिया और तुलसी के आचरण को भंग करने के द्वारा तुलसी के श्राप को स्वीकार किया, पाषाण रूप में हो गए। वही तुलसी जो है अपना शरीर त्याग करके तुलसी के वृक्ष के रूप में घर घर पूजी जाने लगी। जहाँ भी जो स्त्री तुलसी का पूजन करती है, जिस घर में तुलसी पूजन होता है, सूर्य को जल दिया जाता है, भगवान विष्णु सत्यनारायण पूजन या पूर्णिमा व्रत किया जाता है और भगवती नवरात्रि शक्ति का पूजन किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं रहता है। लक्ष्मी सदा उस घर में रहती है, अनेक प्रकार के उपद्रव उस घर से दूर हो जाते हैं। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री सुबह उठ करके अगर नित्य तुलसी को जल दे, तुलसी का दीप आदि करे, तो सदा लक्ष्मी की प्राप्ति उसके घर में कमी उसके जो है जीवन में नहीं होती। लक्ष्मी सदा उसके घर में प्रसन्न रूप से बैठी रहती है। तो इस प्रकार से कथा बताई। अब नारद जी कहते हैं, महाराज आपने गणेश जी के जन्म की कथा तो सुनाई, उसके बाद तो सुनाया ही नहीं। कल आपने सुना था ना, गणेश जी का जन्म किससे हुआ? उमा मल समुद्भव, पार्वती के मल के द्वारा गणेश जी का जन्म हो गया। ओटन लगाया था तो ओटन के द्वारा गणेश जी का जन्म हो गया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, सारी देवी स्त्रियां बधाई देने आई। में इतनी शक्ति है तो हमारे सूबेदार मेजर रमेश सिंह महर जी जो उपाध्यक्ष हैं, धर्मगुरु नवीन गुरु रानी जी हैं, पूर्व सैनिक संगठन के सभी जो पदाधिकारी आए हुए हैं, हमें व्यास मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो हमारे रमेश सिंह महर जी उपाध्यक्ष एक बार आप मंडप में आ जाएं और श्री धर्मगुरु जी नवीन गुरु रानी जी जिन्होंने आपका भी हम जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और समस्त जो संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं, इनका दिव्य आगमन हुआ है और इनके आगमन से ही जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो ऐसे जो है सपूतों को जन्म देने वाली भूमि भी श्रेष्ठ मानी जाती है और वो जननी भी श्रेष्ठ जाती है, क्योंकि हम लोग तो जो अपना ही हित चाहते हैं, लेकिन ये पूरे देश का हित चाहते हैं। और इनके ही तपोबल के द्वारा, इनके जो है लोक कल्याण की भावना से ही भारत पर जो समय समय पर अनेक प्रकार के विपदाएं आती है, इनके सहयोग के द्वारा, इनके तपोबल के द्वारा वह अपने ज्ञान की बाजी दे करके या उस पृथ्वी पर संकट को मिटा करके पृथ्वी को किया। मैं विशेषकर आयोजक मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको सबको विदित है, इस सावन माह के शुभ अवसर पर महापुराण ज्ञान का आयोजन किया गया। आप लोगों ने सिर्फ आयोजन ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे व्यास जी द्वारा हमको ज्ञान भी दिया गया। मैं जो भी यहाँ पर हमारे व्यास जी किए ओम हर 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 महादेव चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग करता, जग करता। पास है दोस्तों, जहाँ पर शिव जी का निवास था और शिव धारा वही गुफा बोलते हैं। आज आज फोटो आया है। हाँ ना, आपका ले रखा ना सर, वो वीडियो में आ रखा है आपका। ऐसे ले लूँ? अध्यक्ष करके। हाँ, अच्छा अच्छा। आए थे हम शिव गुफा, जिसको शिव जी का निवास बोलते थे, शिव धारा और शिव गुफा, रई धारा शिव गुफा और शिव मंदिर पिथौरागढ़, और यहाँ पर शिव जी का निवास भी था। और यहाँ पर अभी शिव भगवान की कृपा से देखिए, और यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ा भंडारा चल रहा है। और ये बाबा जी की कृपा है, जो बाबा जी आ रहे हैं, देख सकते हैं बाबा जी को कोई वीडियो में लेता है, हमने लिया बाबा जी को। जा रहे हैं हम शिव गुफा में, जहाँ शिव जी का निवास था और शिव जी यहाँ पर अपनी कुटिया थी शिव जी की, और वहाँ पर जा रहे हैं हम। तो शिव जी की कुटिया बोलते हैं उसको, और शिव धारा भी है और शिव जी की कुटिया थी यहाँ पर। और जय बाबा। तो आपको दिखाते हैं शिव गुफा कहाँ पर था। और ये देखिए शिव जी यहाँ पर निवास करते थे, अपना शिव जी की कुटिया थी यहाँ पर, शिव भगवान के नाम से जाते हैं। शिव धारा गुफा भी है और शिव जी का एक यहाँ पर
बैठ के अपना जो भी था शिव जी के हिसाब से घर भी था यहाँ पर, और शिव गुफा बोलते हैं। शिव जी का प्रस्थान और शिव जी का निवास, तो यहीं पर से शिव जी अपना ऊपर अप डाउन करते थे। यह है शिव गुफा।